आज बात करते हैं वेदांता की, भारत की एक बहुत बड़ी रिसोर्स कंपनी जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है अपनी पूरी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने का। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी सफल कंपनी आखिर खुद को 5 अलग-अलग हिस्सों में क्यों बांटना चाहेगी? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसका एक जवाब तो मार्केट ने ही दे दिया है। पिछले 1 महीने में ही कंपनी के शेयर 19% से ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब साफ है, मार्केट को ये आइडिया बहुत पसंद आया है। तो चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि वेदांता का ये बड़ा प्लान आखिर है क्या। तो हो ये रहा है कि वेदांता लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स ग्रुप है, अपने पूरे बिजनेस को 5 अलग-अलग पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों में बांट रही है। आसान भाषा में कहें तो एक बड़ी कंपनी को तोड़कर 5 छोटी फोकस्ड कंपनियां बनाई जा रही हैं। और इस पूरे मूव के पीछे जो बड़ी स्ट्रैटेजी है ना, उसे कहते हैं प्योर प्ले मॉडल। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। प्योर प्ले का मतलब, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एकदम साफ और सीधा। यानी एक कंपनी सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करेगी, 10 चीजों पर नहीं। तो जो एल्यूमिनियम कंपनी है वो सिर्फ एल्यूमिनियम पर ध्यान देगी, जो तेल और गैस वाली कंपनी है वो सिर्फ उसी पर फोकस करेगी। इससे होता यह है कि हर कंपनी अपने अपने फील्ड की एक्सपर्ट बन जाती है। तो फर्क देखिए कितना बड़ा है। पहले एक ही छत के नीचे सब कुछ चल रहा था, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। और अब हर बिजनेस के लिए एक अलग स्वतंत्र कंपनी होगी। अपनी मैनेजमेंट, अपनी स्ट्रेटेजी, सब कुछ अलग। हर कोई अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। तो अब सवाल आता है कि ये नई कंपनियां कौन कौन सी होंगी। आइए एक एक करके इनसे मिलते हैं। तो ये हैं वो 4 नई कंपनियां जो वेदांता से अलग हो रही हैं। और यहाँ एक खास बात पे गौर कीजिए। तलवंडी साबू पावर का नाम बदलकर वेदांता पावर और मैल्को एनर्जी का नाम वेदांता ऑयल एंड गैस कर दिया गया है। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये दिखाता है कि अब हर कंपनी का फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सब किया क्यों जा रहा है? इस इतने बड़े बदलाव से कंपनी को असल में मिलेगा क्या? इससे वैल्यू अनलॉक कैसे होगी? इसका जवाब खुद वेदांता ने अपनी प्रेस रिलीज में दिया है। उनका कहना है कि इससे हर बिजनेस की परफॉर्मेंस साफ साफ दिखेगी। और जब ऐसा होगा तो मार्केट हर बिजनेस को उसकी सही कीमत, उसकी सही वैल्यू दे पाएगा। इसी को कहते हैं एम्बेडेड वैल्यू को अनलॉक करना। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल हो जाएगा। दूसरा, हर बिजनेस पर फोकस बढ़ेगा, जिससे काम और तेजी से होगा। इससे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि अब वो सीधे सीधे सिर्फ एल्यूमिनियम या सिर्फ पावर बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। उन्हें पूरी खिचड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं काम की बात पर। आगे क्या होने वाला है और जो लोग वेदांता के शेयर होल्डर हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, दिसंबर 2025 में एनसीएलटी से इसे मंजूरी मिल चुकी है। 20 अप्रैल 2026 को अनाउंसमेंट से ठीक पहले शेयर का भाव 770 रुपए के आसपास था। और सबसे जरूरी तारीख है 1 मई 2026। ये है रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब है कि इस तारीख को जिसके भी डीमैट अकाउंट में वेदांता के शेयर्स होंगे, वही इन नई कंपनियों के शेयर्स पाने का हकदार होगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल। अगर रिकॉर्ड डेट यानी 1 मई 2026 को किसी के पास वेदांता लिमिटेड का एक शेयर है, तो बदले में उसे इन नई बनी सभी कंपनियों का एक एक शेयर मिलेगा। यानी एक के बदले 5 अलग-अलग कंपनियों के शेयर। सीधी और सरल बात। तो वेदांता ने सादगी और क्लैरिटी पर एक बड़ा दांव लगाया है। लेकिन क्या ये काफी होगा? अब देखने वाली बात यह होगी कि नई आजाद कंपनियां अपने अपने ग्लोबल मार्केट्स के उतार चढ़ाव को कैसे संभालती हैं, और क्या वे सच में वो वैल्यू अनलॉक कर पाती हैं जिसका वादा किया गया है।